साईं की बात। बच्चे, तुम मुझसे पूछते हो ना कि साईं आपका उत्तम स्थान कौन सा है, तो सुनो मेरी बात। तुम्हारा जो हृदय है ना, वही मेरा उत्तम स्थान है। सबसे बड़ा, सबसे पवित्र, साफ सुथरा, वही मेरा पवित्र स्थान है। और मुझे कहीं पर भी तुम रख लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारा बाबा तो हर जगह से तुम्हें आशीर्वाद देता है, हर जगह से, हर कोने से। तुम जिस भी जगह मुझे रखोगे, कहीं भी रखोगे ना, मैं उसी जगह से तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, उसी जगह से। तुम चिंता मत करो, बस तुम्हारे हृदय में मुझे बसा लो, अपने हृदय में मुझे रख लो। जहाँ मैं तुम्हारे हृदय में हूँ ना, वो सबसे उत्तम स्थान है मेरा, बस। और मुझे कहीं कोई स्थान नहीं चाहिए। बाकी जहाँ तुम मुझे रखोगे, मैं वहाँ खुशी खुशी रह लूँगा। और सुनो, तुम दिन रात मेरी लीलाएं देखते हो, दिन रात तुम्हें मेरे अनुभव होते हैं, मेरा प्रमाण मिलता है, मेरा एहसास मिलता है। लेकिन फिर भी तुम्हारे मर्ज़ी के खिलाफ अगर एक भी चीज़ हो जाती है ना, तो उसी वक्त तुम्हारे मन में शक उत्पन्न हो जाता है कि बाबा आप नहीं हो, आप नहीं हो, ऐसा करने लगते हो। आप तो मेरी बात सुनते नहीं हो बाबा, ऐसा करने लगते हो। तो ये सब क्या करते हो? सोचो, मैंने तुम्हारे जीवन में अगर उठाकर देखोगे ना, जब से मैं तुम्हारे जीवन में आया हूँ, तब से मैंने तुम्हारे जीवन में कितने सारे अनुभव दिए, कितने सारे एहसास कराए, अपने होने का प्रमाण तक दिया। लेकिन तुम्हारी सिर्फ एक चीज़, तुम्हारी एक इच्छा, तुम्हारी एक मर्ज़ी ना पूरी होने पर ना, तुम्हारे मन में शक तुरंत उत्पन्न हो जाता है। तुरंत मुझ पर शक करने लगते हो कि बाबा आप तो हो ही नहीं। ऐसा कैसा प्यार है तुम्हारा? हाँ, कैसा प्यार है तुम्हारा कि अगर मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूँ, उसके बावजूद भी अगर एक चीज़ मैं नहीं करता, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे भले के कारण, कि अगर वो चीज़ हुई तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, सिर्फ़ इसलिए मैं तुम्हें नहीं देता हूँ। सही समय आने पर दूंगा ना, लेकिन तुम्हारे मन में तुरंत शक उत्पन्न हो जाता है। तो वो सब मत किया करो। और कुछ मेरे बच्चों के पास में साइंस और चरित्र तो है, लेकिन वो अलग भाषा में है और उन्हें दूसरी भाषा आती है, और वो परेशान हो जाते हैं कि मैं क्या करूँ। तो सुनो मेरी बात, तुम्हारे पास अगर साइंस और चरित्र वो नहीं है जो तुम पढ़ पाओ ना, तो मेरी साइंस और चरित्र को ही नमस्कार करना। जैसे मेरी पूजा करते हो ना, कुमकुम लगाकर, चंदन लगाकर, वैसे ही साइंस और चरित्र की भी पूजा करना। तुम्हारी पूजा सफल मानी जाएगी। मैं ये समझूंगा कि तुमने मेरी साइंस और चरित्र पढ़ ली। बस मेरा नाम जाप कर लेना, और जिस भाषा में तुम्हें चाहिए ना, उस भाषा में तुम्हें साइंस और चरित्र बहुत जल्दी मिल जाएगी, जिससे तुम मेरी लीलाओं का गुणगान कर पाओगे, तुम समझ पाओगे मेरी कथाओं को। देखो, दो तरह के मेरे बच्चे हैं। एक तो ये है कि बहुत जल्दी जल्दी वो साइंस और चरित्र के अध्यायों को पढ़ते हैं, बहुत जल्दी जल्दी। और दूसरे बच्चे वो होते हैं जो साइंस और चरित्र के अध्याय को, चाहे आधा घंटा लग जाए, 20 मिनट लग जाए, 25 मिनट लग जाए, लेकिन वो एक एक शब्द को, एक एक अध्यायों को, एक एक कथाओं को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि मैं उनसे क्या कहना चाहता हूँ, क्या संकेत देना चाहता हूँ, वो ये समझते हैं। और जो जल्दी जल्दी पढ़कर निकल जाते हैं ना, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता और वो उलझते चले जाते हैं। फिर उनके प्रश्न उठने शुरू हो जाते हैं, फिर वो मुझसे पूछते हैं। और जो मेरा बच्चा सच्चे दिल से, ईमानदारी से एक एक शब्द, एक एक अध्याय मेरा पढ़ेगा, एक एक कथाओं का श्रवण अच्छे से करेगा, मेरे संकेतों को समझने की कोशिश करेगा ना, उसे कभी किसी से पूछने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। उसके मन में सवाल कभी उत्पन्न होंगे नहीं, क्योंकि उसके मन में उत्पन्न होगा विश्वास, मेरे लिए विश्वास, अटूट और दृढ़ विश्वास। और जहाँ विश्वास आ गया, वहाँ पर ना कोई सवाल, ना कोई शक। तो बस यही है मेरे बच्चे, तुम्हें समझना होगा। अब तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हें किस श्रेणी वाले बच्चों में जाना है, वो वाले जो जल्दी जल्दी पढ़कर निकल जाते हैं, या फिर वो वाले बच्चे बनना है जो समझ के, तरीके से समझे, मेरे संकेतों को समझे और अपने मन में उठ रहे सारे सवालों को मिटा दे एक बार में ही। उन्हें सबको हटा दें कि बाबा हैं, बाबा संभाल लेंगे, बस इतना कहकर अपने सारे सवालों को विराम दे दें, बस वहीं पर ख़त्म कर दें। यही चाहता हूँ मैं कि तुम वैसे बच्चे बनो। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या बनोगे। और सुनो, कोई तुम्हारा बहुत पुराना मित्र है, बहुत पुराना मित्र, जो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है, जो तुमसे बहुत अच्छे से बातें करता था, और उससे बात कर कर ना तुम्हें ऐसा नहीं लगता था कि जैसे तुम किसी तीसरे इंसान से बात कर रहे हो, तुम्हें हमेशा अपना सा महसूस होता था। तो बस ऐसे ही इंसान से बात कर लिया करो। जब भी तुम उदास होते हो ना, तो अपने उसी मित्र को फ़ोन लगाकर बात कर लिया करो और अपने मन को हल्का कर लिया करो।
देखो वहाँ पर कुछ बातें ऐसी होंगी जहाँ हँसी वाली भी होंगी, मज़ाक वाली भी होंगी, दुःख वाली भी होंगी, तो तुम्हारा मन हल्का भी होगा और अच्छा भी होगा, तो उनसे बात कर लिया करो। देखो वैसे भी ना कभी-कभी जब मन उदास हो जाता है ना, तो हमें अपने प्रियजनों से बात कर लेनी चाहिए, उन्हें भी वक़्त दे देना चाहिए, उन्हें भी लगे कि हाँ, तुम उन्हें याद करते हो, चाहे कैसे भी याद करते हो, लेकिन उन्हें याद करते हो, है ना? और सुनो, तुम्हें जो बीमारी बताई गई है वो बहुत गंभीर है, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम अगर उदी लेना शुरू करोगे ना, तो उदी लेने से सारी बीमारियाँ तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी। तुम्हारे सामने जो शीढ़ी के उदी के पैकेट रखे रहते हैं ना, तो वो सजाने के लिए नहीं है, वो लेने के लिए हैं। उसे लिया करो, तुम लेते ही नहीं हो। तुम हमेशा शक करते हो कि पता नहीं मैं उदी लूँगा तो मैं ठीक होऊँगा या नहीं होऊँगा, कि मैं दवाइयों से ठीक होऊँगा। तुम्हारे मन में यही शंका जो उत्पन्न होती है ना, तभी उदी कारगर नहीं रहती। तुम एक बार उदी लेते हो, सोचते हो चमत्कार हो जाए, ऐसा नहीं होता। रोज़ तुम्हें नित्य उदी लेनी है, प्रतिदिन लेनी है। रोज़ उठने के साथ ही तुम्हें उदी लेनी है, उठने के साथ। और सबको दिखा दिखा कर मत लिया करो, बस चुपचाप उदी जल में डालो, मेरा नाम जाप करो और फटाफट पी लो। क्योंकि 10 तरह के लोग हैं तुम्हारे घर में, 10 तरह के दिमाग है, 10 तरह की सोच है। कुछ लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं और कुछ लोग विश्वास करते हैं, तो सबको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अपने मन में रखा करो कुछ बातों को। सुनो, अगर वो लोग ना रूठ कर, नाराज़ होकर तुम्हें ये दिखाना चाहते हैं कि वो तुम पर गुस्सा होकर ना बहुत बहादुर हैं या बहुत हिम्मत वाले हैं, तुमसे ताकतवर हैं, और वो खाना वाना नहीं खा रहे, खाना छोड़ दिया है उन्होंने खाना गुस्से में आकर, तो वो तुम्हें नहीं ठुकरा रहे, वो अन्नपूर्णा को ठुकरा रहे हैं। वो नहीं जानते, वो जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं ना, वो नहीं जानते हैं कि वो अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि कल को वक्त में सिर्फ़ और सिर्फ तुम काम आओगे उनके। वो इंसान या वो चीज़ें काम नहीं आएंगी उनके, उन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी तुम जाने दो, उन्हें जो करना है उन्हें करने दो। क्योंकि तुम जितना उनके पीछे पड़ोगे ना, जितना उनका जी हजूरी करोगे ना, वो तुम्हें ताने सुनाएंगे, अपशब्द कहेंगे, गलत गलत चीज़ें बोलेंगे, फिर तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे में ना, जब इंसान गुस्से में होता है तो तुम दूर रहो। जब उनका अपने आप दिमाग ठंडा होगा ना, तो वो अपने आप वापस आ जाएंगे। देखो, ज़्यादा किसी के आगे जी हजूरी करने की ना ज़रूरत नहीं है। तुमने अपनी खुद की कद्र नहीं करवाई, कभी खुद की अहमियत नहीं करवाई। तुम हमेशा लोगों के आगे रुनते गए, हमेशा। क्यों करते हो ऐसा? अगर तुमसे कोई बात ना करे तो ना करे ना, जाने दो। क्यों किसी के पीछे इतना पड़ना कि वो तुमसे बात करे? जैसी ज़िंदगी उनकी है वैसे तुम्हारी है, जैसी इज्जत उनकी है वैसे तुम्हारी है। वो तुम्हारी इज्जत को कुछ नहीं समझते और तुम उनकी इज्जत करते रहते हो हर वक्त हर जगह। अब बस भी कर दो ना, बस कर दो। जो लोग तुम्हारे लिए गलत हैं, तो परिणाम भी सामने बहुत जल्दी आ जाएंगे तुम्हारे उन लोगों के। तुम चिंता मत करना, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत है ही नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि अभी भी उनकी ज़िंदगी में परेशानियां तो हैं, लेकिन बस वो तुम तक पहुंचाने नहीं चाहते हैं, तुम तक पहुंचाते नहीं हैं कि तुम्हें सुनाई दे, तुम्हें पता चले कि उनके साथ में भी ऐसा हो रहा है, उन्हें सज़ा मिल रही है। बस वो इसी कारण ना तुमसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब वो तुम्हारे साथ गलत करते हैं और उन्हीं के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, उनके साथ कुछ गलत उनके परिणाम निकल रहे हैं ना, उनके कर्मों की सज़ा वो भुगत रहे हैं, तो वो तुम्हारे सामने कैसे बताएंगे, जताएंगे? बस अभी तो सामने आना बाकी है बहुत सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें तो उनको अंदर ही अंदर खा रही हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलेंगी ना, तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वो कितने परेशान हैं अंदर से, कितने दुखी हैं। वो तुम्हें परेशान कर कर चैन से तो नहीं रह सकते। मैं चैन से रहने नहीं दूंगा उन्हें, बिल्कुल नहीं। और जो वो ढोंग करते हैं ना, वो ये दिखाते हैं कि तुमसे बड़े भक्त हैं वो ईश्वर के, तुमसे बड़ी आराधना करते हैं, तो वो सब ढोंग है, सिर्फ और सिर्फ ढोंग। तो मत जाना उनके ढोंग पर। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।